तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद जी गौरव में। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, असहयोग आंदोलन अर्थात भारत में महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को देखा जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, असहयोग का अर्थ ही होता है सहयोग ना करना, नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम असहयोग शब्द की उत्पत्ति या प्रयोग अपनी पुस्तक 1909 में हिंद स्वराज में किया था। अब जानते हैं हम लोग कि आखिर इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर भारत के लिए स्वशासन और स्वराज की प्राप्ति करना, अर्थात भारत में अंग्रेजों को सहयोग ना करके भारत में अपने लिए स्वराज को प्राप्त करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब इस आंदोलन में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि इस आंदोलन में क्या हुई थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी शिक्षण संस्थान कार्यालयों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, स्वदेशी पर बल अर्थात खादी अपनाओ। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को जो उपाधि या जो टाइटल दिया गया था, उसका भी उन्होंने बहिष्कार कर उन्हें वापस कर दिया था। तो आई होप कि आपको असहयोग आंदोलन का परिचय समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं इस आंदोलन के क्या कारण थे। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, रॉलेट एक्ट 1919, जिसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है। अब आखिर इस कानून में क्या कमियां थी जिसके कारण इसे काला कानून कहा गया? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया था कि यदि उन्हें किसी भी भारतीय जो राजनीतिक या क्रांतिकारी गतिविधि में सम्मिलित है, केवल उन्हें यह संदेह हो जाता, तो वैसे व्यक्तियों को 2 साल के लिए गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया था, जिसे हम बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कानून के नाम से भी जानते हैं। अब इसी एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में कुछ भारतीय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, जो कि डेट आपको हमेशा याद करना है, 13 अप्रैल 1919। यह 13 अप्रैल को पंजाबियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व बैसाखी का भी दिन है। अब इसी दिन बाहर से कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बैसाखी का मेला देखने के लिए गए हुए थे। साथ ही साथ इस जालियांवाला बाग में कुछ भारतीयों ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी बातों को रख रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इस एक्ट में पंजाब के 2 मुख्य नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के विरोध में कुछ व्यक्ति जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर को जैसे ही यह बात पता चलती है, जनरल डायर बिना सोचे समझे, बिना चेतावनी दिए उन निहत्थों पर गोलियां चलवा देता है, जिसमें कई लोगों की जान जाती है। इसके बाद थर्ड कारण है मेरा खिलाफत आंदोलन का समर्थन। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को असहयोग से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की, जो कि उस समय ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, उसने धोरी राष्ट्र अर्थात हारे हुए देशों का समर्थन किया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दिया था कि मुसलमानों के धार्मिक गुरु खलीफा के पद को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर उनके बीच असंतोष की भावना जन्म ले ली। और इसका परिणाम आपको भारत में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर अली ब्रदर्स 2 व्यक्ति मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया था, जिसके बाद महात्मा गांधी को यह अवसर मिल गया कि वह हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाकर भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह कम शब्दों में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।